कभी कभी लाइफ में बोर्डम इतना बढ़ जाता है कि बस एक सवाल सब कुछ बदल देता है। कृषि, चल ना कोकन चलते हैं बाइक पे। चलते हैं। उस एक लाइन के बाद एक्साइटमेंट का स्विच ऑन हो गया। 6 डेज बाइक राइड, माउंटेन्स, बीचेस और एक लॉन्ग एस्केप फ्रॉम रूटीन। सब परफेक्ट लग रहा था। फाइनली कृषि रेडी हो गया है बाइक पे जाने के लिए। बहुत बार गया वो। पर लाइफ ने थोड़ा सस्पेंस भी ऐड कर दिया। ज्यादा दुख रहा है, डॉक्टर के पास जाना है। राइड से सिर्फ 2 दिन पहले कृषि का लेग स्ट्रेन हो गया। नी पेन इतना था कि लग रहा था शायद ये ट्रिप यही खत्म हो रही है। और फिर राइड से 1 दिन पहले मेरी भी थोड़ी सी हालत खराब हो गई। नियति की तबीयत थोड़ी सी खराब है अभी, उसको थोड़ा सा ऐसा बुखार जैसे आ रहा है। पर कुछ प्लान्स इतने स्पेशल होते हैं कि उन्हें कैंसिल करने का मन ही नहीं करता। तो हमने डिसाइड किया बाइक चला पाएगा? चला लूंगा, जो होगा वो देखा जाएगा, पर राइड तो होके रहेगी। राइड से पहले बाइक को रेडी करना भी एक रिचुअल जैसा होता है। मैंने बाइक क्लीन की, चेन साफ की, जैसे उससे बात कर रहा हूँ। लंबी जर्नी है, रेडी रहना। और फिर आया वो मोमेंट। गुड मॉर्निंग गाइस, हम लोग अभी रेडी हो चुके हैं। एनिवर्सरी स्पेशल रोड ट्रिप पे जा रहे हैं। तो हम लोगों को निकलना था 6 बजे और अब निकलने के लिए 7 बज चुके हैं। एज यूजुअल थोड़ा सा लेट हो गया है। गणपति बाप्पा मोरिया। पुणे पीछे छूट रहा था और एक नया सफर शुरू हो रहा था। हमारा रूट था पुणे से कोल्हापुर, फिर आगे रत्नागिरी और कोकण। पर शुरुआत थोड़ी टफ थी। बहुत ठंड है, मुझे ऐसा लग रहा है ग्लव्स लेने चाहिए, क्योंकि विदाउट ग्लव्स तो हालत टाइट हो गई। अभी मेरा हाथ भी फील नहीं हो रहा है मुझे। मैंने बोला था बट कृषि ने सुना नहीं। जब भी मेरा नहीं सुनता इसका लॉस होता है। भाई ने बोला करने का तो करने का। इसलिए हम रुक गए और एक छोटा सा ब्रेकफास्ट स्टॉप, गरम चाय, सिंपल नाश्ता। कभी कभी बस इतना ही काफी होता है जर्नी को फिर से एंजॉय करने के लिए। 188 किलोमीटर है अभी भी। 4 आवर्स तो दिखा रहा है, बट हम लोग 6 आवर्स ही पकड़ रहे हैं। इतना भाई 1 घंटा एक्स्ट्रा, ठीक है 2 घंटे आराम से चलेंगे। आराम से मतलब क्या, ऐसे साइकिल चला रहे, ऐसे चला नहीं है भाई। ब्रेकफास्ट के बाद हम फिर निकले, पर आगे ट्रैफिक था, रोड वर्क था और थोड़ी पेशेंस की टेस्टिंग भी। अभी 85 किलोमीटर दिखा रहा है हमारा कोल्हापुर वाला जो स्टे है। मोस्टली 1 बजे तक हम लोग पहुंच जाएंगे। फाइनली हम कोल्हापुर पहुंचे। होटल में एंटर करते ही थकान पूरी बॉडी पे आ चुकी थी। ऊपर से होटल भी कुछ खास नहीं था। गाइज, नियति अभी रिसेप्शन को कॉल करिए। यहाँ पे जो पिलो कवर्स है खराब दिया है थोड़ा, दोनों भी बहुत ज्यादा खराब है वो। तो अभी नियति भड़क गई है। और तो फिर पैसा दिया है भाई। कंट्रोल। तो गाइस, वो बंदा क्या अभी उसने चेंज करा है। ऑनेस्टली बाइक से उतरने के बाद मेरा बस एक ही प्लान था, बेड। थक गया कृषि। हम सोच रहे थे उसी दिन महालक्ष्मी टेम्पल जाएंगे, पर थकान और रिसेप्शनिस्ट की वार्निंग ने प्लान चेंज करवा दिया। वो जो बंदा था रिसेप्शन पे, उससे बात की तो वो बोला कि अभी बहुत भीड़ रहेगी मंदिर में। तो हम लोगों ने सोचा अभी जाने से अच्छा है सुबह जल्दी जाते हैं। 5:30 की आरती भी होती है उसने बोला। तो हम लोगों ने सोचा कि 5:30 की आरती भी हो जाएगी। तो अभी हम लोग जाएंगे लंच करने। हम लंच के लिए गए कोल्हापुर के पॉपुलर रेस्टोरेंट देहाती। 25 से 30 मिनट बोला है वेटिंग है। कि ये मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया देहाती जाके ही आओ। वो लोग भी आए थे, उनको बहुत पसंद आया था और मेरे मम्मा को पसंद आया था, मतलब अच्छा ही होगा। कोल्हापुरी कुजिन का नाम सुन के एक्सपेक्टेशंस काफी हाई थी। टेस्ट बुरा नहीं था, पर जितना स्पाइसी हमने सोचा था उतना नहीं था। उतना मुझे पसंद नहीं आया। तो 10 में से आई वुड में 6 दूंगी, 6। लंच के बाद हम वापस होटल आए और यही से मेरी तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगी। हम लोग जाने वाले थे बाहर घूमने के लिए, बट नियति की तबीयत थोड़ी सी खराब हो चुकी है। उसको थोड़ा सा बुखार भी है। तो हम लोगों ने सोचा कि आज जल्दी सो जाते, क्योंकि कल सुबह हमको जल्दी जाना है। 5:30 बजे की आरती रहेगी, तो शायद से वो अटेंड करने की ट्राई करेंगे। गुड मॉर्निंग। 6 बजे सुबह के। अगली सुबह नियति बेटर फील कर रही थी। मैंने बोला था कृषि को कि मेरी अगर नींद हो जाएगी तो मुझे अच्छा लगेगा। तो अभी एकदम मस्त लग रहा है। अभी हम लोग जा रहे हैं दर्शन के लिए। पर होटल ने एक और सरप्राइज दिया। गाइस, हमारी गाड़ी अटक के बैठी है क्योंकि यहाँ पे जगह ही नहीं है गाड़ी निकालने के लिए। पार्किंग स्पेस की प्रॉब्लम की वजह से सिर्फ बाइक निकालने में ही हमें 30 मिनट्स लग गए। एक और माइनस पॉइंट। तो हम लोग तो बिल्कुल ये होटल सजेस्ट नहीं करेंगे, होटल रंजन डिलक्स किसी को भी। फाइनली हम महालक्ष्मी टेम्पल पहुंचे। क्राउड देख के ही लग रहा था कि आज पेशेंस का एग्जाम होने वाला है। 7:30 को हम लोग लाइन में लगे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है 10 बजेंगे। लाइन बहुत बड़ी है और एकदम स्लो मूव हो रही है।
दर्शन एक्चुअली 4 घंटे में हो गए। थकान थी पर दर्शन के बाद एक अलग ही शांति थी। बराबर 11 बजे दर्शन हुआ, मस्त दर्शन हुआ, मैं 1 मिनट तक हिली ही नहीं उधर से, तो बहुत अच्छा लगा और बहुत दिनों से आना था। एक्चुअली सीन मैं आपको लोगों को बताती हूँ, मेरे को अभी पता चला मिस्टर फडणवीस जी आए थे दर्शन के लिए, उसकी वजह से हम लोगों को लेट हुआ। और मुझे एक समझ में नहीं आता, हम लोग ऑलरेडी सेलिब्रिटी है क्या? हम लोग जिधर भी जाते कोई ना कोई आता है। हम लोग केदारनाथ गए थे, वहाँ पे अंबानी जी आए थे, आज फडणवीस जी आए थे यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे वी आर ऑलरेडी सेलिब्रिटी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अब भूख भी लग चुकी थी तो हम गए बावड़ा मिसल, और ऑनेस्टली मिसल बहुत ही अच्छी थी, सिंपल, स्पाइसी एंड सेटिस्फाइंग। उसके बाद हम निकले ज्योतिबा टेम्पल, जो लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे था। वहाँ भी लाइन और वहाँ भी इंतजार। दर्शन में लग गए पूरे 3 घंटे। हमारा दर्शन हो चुका गया है, तो आज का दिन एकदम मस्त था, दोनों दर्शन बहुत अच्छे हुए। शाम तक हम फिजिकली थक चुके थे पर मेंटली काफी फुलफिल्ड थे। दिन का एंड हमने किया रंकाला लेक के सनसेट के साथ। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और लग रहा था जैसे दिन की सारी थकान उसके साथ ही घुल रही है। डिनर के लिए हम गए थालीज, और ये मील ट्रिप के बेस्ट मील में से एक था। हमारा जस्ट डिनर हो गया है और हम लोगों ने इतना खाया है कि हम लोगों को चलने को भी नहीं हो रहा है, इतना अच्छा लगा हम लोगों को। तुम लोग भी जब कोल्हापुर में आओ तो ये यहाँ पे आओ। मेरा एक फ्रेंड है अथर्व करके, उसने हमारा इंस्टा पे स्टोरी देखा था कि हम लोग कोल्हापुर में हैं, तो उसने हमें ये सजेस्ट किया था। अथर्व को थैंक यू बोलना कि उसने इतनी अच्छी प्लेस हम लोगों को सजेस्ट की। तो मैं आप लोगों को भी यही बोलूँगी कि आप हमें इंस्टा पे फॉलो करना, हमारा इंस्टा हैंडल यहाँ पे दिया हुआ है, सो दैट आप लोग भी हमें सजेस्ट कर सकते हो और कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट टाइम हम जब कोल्हापुर में आए तो हम लोग खाने की कौन सी चीज़ें एक्सप्लोर करें। तो यस, कोल्हापुर के लिए दैट्स इट। यही खत्म होता है हमारा कोल्हापुर चैप्टर। अगले दिन हम निकलने वाले थे रत्नागिरी की तरफ, जहाँ कोकण अपना असली रंग दिखाता है, पर वो अगली कहानी में।